है बहुत स्वागत है आपका खबरें बिना ब्रेक के साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी और अहम खबर जामिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे जुड़ी हुई आपको दे दें। देखिए कुछ वक्त पहले शहजाद नाम का एक छात्र प्रोटेस्ट करने बैठा था और बिना कपड़ों के धरना प्रदर्शन शहजाद कर रहा था। हालांकि प्रोटेस्ट उसका खत्म हो चुका है, लेकिन अहम खबर आपको दे दें अब बाकी तमाम छात्र इकट्ठा हो गए वहां पर। तस्वीरें आप देखिए, बिना वस्त्रों के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र। कुछ वक्त पहले शहजाद नाम के एक छात्र ने भी इसी तरह से प्रोटेस्ट किया था, बिना कपड़ों के प्रदर्शन कर रहे थे शहजाद। लोगों ने उन्हें कंबल उड़ा दिया, प्रोटेस्ट खत्म किया शहजाद ने और ये कहा कि अभी मैं प्रोटेस्ट खत्म जरूर कर रहा हूं, लेकिन अगर मांग मेरी पूरी नहीं होती है, वो जांच की इस पूरे मामले में मांग कर रहे हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो कल इसी ढंग से फिर प्रोटेस्ट करूंगा। लेकिन तस्वीरें इस वक्त जामिया के बाहर से, जहां शहजाद तो उठ गए लेकिन बाकी छात्र अभी धरने पर बैठे हुए हैं बिना वस्त्रों के। ये प्रदर्शन इन छात्रों का, आप देखिए कड़कड़ाती ठंड इस वक्त दिल्ली में 10 डिग्री तक तापमान गिर चुका है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से इस ठंड के बीच में ये छात्र बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इनका प्रदर्शन है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो हिंसा है और इस तरह का जो अहिंसात्मक प्रदर्शन है, दोनों ही चीजें क्या ये रुकने वाली हैं? बड़ा सवाल। और तस्वीरें इस वक्त हम उसी प्रोटेस्ट की आपको दिखा रहे हैं। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये शहजाद की है। कुछ वक्त पहले इसी ढंग से शहजाद ने प्रोटेस्ट किया था इस ठंड के मौसम में बिना कपड़ों के। ये विरोध प्रदर्शन शहजाद का था और मांग उनकी यही थी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। और उस वक्त क्या शहजाद ने कहा था ये पहले आप सुन लीजिए। जिस तरह से जामिया के वक़ार को बदनाम किया गया है, यहाँ के लड़के हिंसक होते हैं, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह कर रहा मैडम, उसके खिलाफ कर रहा है। देखिए ये जिस तरह की छवि जामिया के ऊपर लगाई गई है, हमारे लिए डूब के मर जाने वाला सवाल है। हम सर कटा लेंगे लेकिन ये इल्जाम नहीं लगाएं कि हम लोग हिंसक होते हैं। शहजाद क्या चाहते हैं आप? अपने आप को इस तरह से क्यों तकलीफ दे रहे हैं? देखिए इनका यही डिमांड है कि दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई हो ताकि देश की किसी यूनिवर्सिटी में छात्र की आवाज को इस तरह कुचला ना जाए बर्बरता से। और मेरे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़े और ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, शहजाद तो उठ गए लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं बाकी और छात्र इकट्ठा हो गए हैं और ठीक उसी ढंग से जैसे शहजाद का प्रोटेस्ट था इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, और उसी गेट पे जहां पे रोहित शहजाद बैठे थे उसी गेट पे दोबारा अब छात्र हैं मिल जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी उसी एकदम शहजाद की तरह ही उन्होंने भी अपने और जो है ऊपर के टॉप उतार कर टी शर्ट उतार कर जो है वो प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं। वो उनका कहना यही है कि कल जो बल प्रयोग हुआ है ये दिल्ली पुलिस का यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, उसके खिलाफ ये इनका पूरा प्रदर्शन है। अब ये केस ना सिर्फ सीएए या फिर जो एनआरसी बिल है एनआरसी है उसके खिलाफ है। ये पूरा प्रदर्शन कहीं ना कहीं दिल्ली भर में हुए कल जो लड़ाई दिल्ली भर में जितनी भी बल प्रयोग हुआ है दिल्ली पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस की तरफ से वो उस सब के खिलाफ भी अब ये एक तरीके की लड़ाई बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद की भी हम यहाँ पे नारे सुन रहे हैं और आप शायद और भी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप विजुअल्स में कि कैसे मैं आपको थोड़े और नारे सुनाने की कोशिश जरूर, एक तरीके की लड़ाई बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद की भी हम यहाँ पे नारे सुन रहे हैं और आप शायद और भी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप विजुअल्स में कि कैसे मैं आपको थोड़े और नारे सुनाने की कोशिश जरूर करता हूँ। ठीक है शहजाद, हम सुन पा रहे हैं, लेकिन आदित्य ये भी आप बताएं कि शहजाद को तो समझा बुझा कर वहां से उठा दिया गया, अभी फिलहाल ये छात्र क्या कह रहे हैं? इसी तरह से इनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? इसे क्या सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं? जी कहीं ना कहीं सत्याग्रह से ज्यादा उनका ये विरोध प्रदर्शन है कि इस चीज के खिलाफ कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस ने जो जिस किस्म के लाठीचार्ज कल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किया, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से टीयर गैस का आंसू गैस का इस्तेमाल किया कल यहाँ पे लाइब्रेरी में, यहाँ पे जामिया मिलिया के उस सब के खिलाफ इनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस या तो माफी मांगे या फिर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन, ऐसे ठोस एक्शन लिया जाए, चाहे जुडिशरी की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ
तरफ से हो कि क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन स्टूडेंट्स पे हमला किया था जो इस प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे, जो कहीं ना कहीं जो कि सिर्फ इस बात पे बैठे हुए थे। हम कोशिश करेंगे कि एक और कुछ बच्चों से बात किए जाए। आप लोग हमें ये बताइए, प्रदर्शन साहब के मकबरे के पास देखिए, हम लोग जो है दिल्ली पुलिस ने जो जामिया के अंदर जो है कल निंदनीय क्रूरता की है, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारी एक मांग है कि कल जो जामिया के अंदर हमारे छात्र जो एग्जाम की तैयारी करे गए, लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए थे, उनको मारा है, लड़कियों को मारा है, जामिया के पासपोर्ट को तोड़ा गया है। हम इसमें चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जो भी इसमें अधिकारी इसमें जो है इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ जो है उनको सस्पेंड किया जाए और सीबीआई इसमें निष्पक्ष जांच हो। हमारी ये डिमांड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जामिया के छात्र ये चाहते हैं, हम कभी भी वॉलेंट नहीं करते। हम लोग गांधी में यकीन करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, लेकिन जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे गुंडागर्दी करी है, उसको नहीं सहा जाएगा। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपने सुना कहीं ना कहीं इन छात्रों का कहना यही है कि उनकी जो जंग है, उनकी जो अब विरोध प्रदर्शन है, वो इसी के खिलाफ है कि दिल्ली पुलिस ने कल जो बल प्रयोग किया और दिल्ली पुलिस ने कल जो आंसू गैस का इस्तेमाल किया लाइब्रेरी में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अंदर घुसकर, उस सब के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। और वो यही चाहते हैं कि कुछ न कुछ ठोस एक्शन दिल्ली पुलिस के खिलाफ लिया जाए, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो। जी आदित्य, मुझे एक बात समझाएं, कल जो छात्र थे, हमने देखा प्रोटेस्ट जिस तरह से हिंसक हो गया था, ये उन्हीं में का एक वर्ग है जो इस वक्त कपड़े उतार करके प्रदर्शन कर रहा है, या ये किसी दूसरे गुट के छात्र हैं जो अभी यहां पर सिर्फ इस चीज की मांग कर रहे हैं कि कल जो हुआ उसकी जांच की जाए और जो पुलिस वाले हैं जो इसमें संलिप्त थे उन्हें सस्पेंड किया जाए, जैसा अभी इस छात्र ने बताया। भी मुझे बताएं, क्या ये दोनों एक ही गुट के छात्र हैं या ये अलग अलग हैं और मांग हो रही है? यहाँ पे ये पूरे जो यहाँ पे जो पिछले कुछ दिनों से हम वारदात देख रहे हैं, उसमें 3 गुट हैं। एक दिल्ली पुलिस, दूसरे है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स जो कि ये कह रहे हैं कि, और तीसरे हैं जो आसपास के ओखला विहार, बाटला हाउस, जामिया नगर वगैरह, सुखदेव विहार वगैरह एरियाज के जो लोकल्स हैं जो यहाँ पर अब आ चुके हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की अगर हम माने तो उनका कहना यह है कि उनका सारा का सारा प्रोटेस्ट जो है यहाँ का जो ये गेट है, इस गेट के अंदर ही रहा है। उनकी सारी प्रोटेस्ट जो है अंदर की तरफ ही रही है, वो कभी बाहर नहीं आए। उन्होंने कभी बाहर आके ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया जिससे कि लोगों पे हमला बोला जाए। उनका कहना यह है कि जितनी भी कल दंगे फसाद जैसे पूरा जो वारदात हुआ था दिल्ली भर में, दिल्ली के मथुरा रोड में, वो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोकल्स थे वो एक अलग जुट है जो इनसे जुड़े, जो स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े हुए नहीं थे। जैसे ही कल बसों में आग लगाने तक की खबरें आई, वैसे ही यहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन ने अपना एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया था कि हम इस पूरे जो वारदात हुआ है उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम उनके साथ नहीं है, वो कोई और जुट है, वो हमारे साथ नहीं है। और जो यहाँ पे दिल्ली में कल जो दंगे फसाद जैसा पूरा माहौल बन रहा था, उसमें स्टूडेंट्स यूनियन का कोई भी हाथ नहीं है। पर कल रात को जो यहाँ पे पूरा वारदात हुआ, जहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन, जहाँ पे स्टूडेंट्स पे हमला हुआ, लाइब्रेरी में हमला हुआ, उसको लेकर ये स्टूडेंट्स अब प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है ठीक है, मतलब कल जो लाइब्रेरी में पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उससे लेकर के फिलहाल यहाँ पर कपड़े उतार करके ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आदित्य, मेरे साथ आप बने रहिए, अपडेट आगे आपसे लूंगी, लेकिन देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, और ये भी आपको बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, अब ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर भी गर्मा चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक दूसरे के खिलाफ तीखी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हिंसा के लिए दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हिंसा की इन तस्वीरों के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और पुलिस का भारी भरकम दल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा और प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से खदेड़ने लगा। इस दौरान दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जबरन घुसी, छात्रों से मारपीट करने लगी, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिनमें ये देखा गया कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों को पकड़ा और उन्हें बुरी तरह पीटा। यही नहीं, पुलिस ने कई छात्रों को जामिया यूनिवर्सिटी से जबरन बाहर निकाला। इस दौरान डरे हुए छात्र अपने हाथों को ऊपर उठाकर यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए।
अरे ये बता दो, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं हुआ क्या, वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे? हुआ क्या, आदमी सबको बाहर कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट। अरे रुक जाओ, नहीं कोई पुलिस नहीं है यार। पता नहीं लगा यार, माइक लगा, माइक स्कॉलर है, रीडिंग हॉल में कहाँ से आए हम? ये तो बाहर आए डरे छात्रों का हाल था, लेकिन लाइब्रेरी में जब पुलिस घुसी तो उसका भी नजारा बेहद खौफनाक था, क्योंकि वहाँ मौजूद छात्र पुलिस की तोड़फोड़ और गोलियों की आवाज से बेहद डर गए थे। दिल्ली पुलिस देखिए गोलियां बरसा रही है हम पे, लगातार आंसू कैसे गोलियां बरसा रही है यहाँ पे। ये लाइब्रेरी में घुसकर इस बीच छात्रों ने बस जलाने की घटना में शामिल नहीं होने का दावा किया और खुद को बेकसूर बताया, लेकिन फिर भी पुलिस ने इनमें से कई छात्रों को बसों में बिठाया और हिरासत में ले लिया, जिस पर जामिया मिलिया इस्लामिया की वीसी नज़मा अख्तर ने कड़ा एतराज जताया और कैंपस में पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उनको वो पहचानते, मगर उन्होंने हमसे परमिशन ली नहीं थी और उम्मीद ऐसे करूंगी कि आगे ऐसे कोई सिचुएशन ना आए। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी सिर्फ है कि सब पीस रहे जामिया के कैंपस पे और हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ रहें। महज छात्रों ने ही नहीं, पत्रकारों ने भी पुलिस पर मारपीट करने और कवरेज न करने देने का आरोप लगाया। मेरा नाम बुशरा शेख है और मैं बीबीसी न्यूज से हूँ। मैं यहाँ पे कवरेज के लिए आई थी। इन्होंने मेरा फोन छीना, फोन तोड़ा मेरी आंखों के सामने। मैं बोल रही हूँ, मैं अपना प्रेस कार्ड भी दिखा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे मारा और मारने के बाद 4 डंडे मारे और पुलिस मेल ने मेरा बाल खींचा। फीमेल होती वो मुझे कुछ कर सकते थे, मेल मुझे कैसे छू सकते हैं? और मैं अब इनसे फोन मांग रही तो माँ बहन की गाली दे रहे। डीसीपी से मेरी बात हुई है, डीसीपी ने मुझे आगे बुलाया, आगे इतना पथराव हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, मैं जा भी नहीं सकती हूँ। पर ये मेरा फोन कैसे छीन सकते हैं? मैं लड़कों को रोक रही थी कि वो पत्थर न चलाए, उल्टे पुलिस वाले मुझे मार रहे थे। दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी भी इस प्रदर्शन में जख्मी हुए, जिन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने जामिया और उसके आसपास मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही जामिया प्रशासन के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि पुलिस सिर्फ बाहरी लोगों को कैंपस से निकालने के लिए गई थी, लेकिन कैंपस में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर ही पथराव कर दिया। उनको वापस वहां से खदेड़ा है। मीनवाइल जब सराय जुलैना पे आए हैं और वहां से इनको पीछे की तरफ जामिया की तरफ पुश कर रहे थे, तो ये जामिया यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोगों ने पत्थर वगैरह पुलिस पे पथराव किया है और उसके बाद फिर वहां से भी उनको रिमूव करके अभी बिल्कुल जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। और आपके माध्यम से मैं तमाम जितने भी हमारे दिल्ली वासी हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि नॉर्मली जो रूमर्स हैं उस पर ना जाएं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और दिल्ली पुलिस पूरी सिचुएशन पे नजर रखी हुई है। सोशल मीडिया हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है और प्रॉपर अरेंजमेंट है। सर, ये भी बातें बताई जा रही कि जिस तरह से प्रदर्शन था ये स्टूडेंट्स नहीं है, आउटसाइडर्स हैं और जिस तरह से आग जलाया गया है, आग लगाया गया या तो पत्थरबाजी की, ये लोग कोई और है क्या? नहीं, बिल्कुल वही है। अभी हम सिचुएशन जैसे हमने बताया कि पहली प्रायोरिटी थी कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, वो हमने कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद हम जितने भी ऐसे आउटसाइडर्स हैं और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये सब किया है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि इस दावे को जामिया के छात्रों ने झूठा करार दिया और पुलिस की कार्रवाई से डरे छात्रों ने पुलिस पर ही गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा दिया। ये पुलिस ने तोड़ा, पुलिस ने। इस बीच खबर है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद कम से कम 35 जख्मी स्टूडेंट्स को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जबकि करीब 6 पुलिस वालों को भी चोटें आईं। इसके अलावा हिंसा की वजह से दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन को एहतियातन बंद करना पड़ा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने दिल्ली जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है पूरे मामले में, ये आपको सुनाते हैं। असहमति हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन उस असहमति और असहमति के बीच में अगर हिंसा आती है तो वो लोकतंत्र के जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। जो लोग इस पूरे के पूरे नागरिकता बिल को लेकर के दुष्प्रचार का माहौल कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि वो अब देश का नुकसान कर रहे हैं, देश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं।
जब एक बात बहुत साफ हो गई कि नागरिकता बिल किसी की नागरिकता को छीनने के लिए नहीं है, किसी की नागरिकता को खत्म करने के लिए नहीं है, किसी की नागरिकता पर सवालिया निशान खड़ा करने के लिए नहीं है, जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक दुष्प्रचार का माहौल खड़ा किया गया है और कहीं ना कहीं जो है वो समाज के एक हिस्से को प्रगति की मुख्यधारा से और देश की मुख्यधारा से काटने के षड्यंत्र और साजिशें की जा रही वो अनएक्सेप्टेबल है। विपक्षी दलों का जो रुख है, जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के नेता चाहे प्रियंका गांधी का ट्वीट हो या फिर लेफ्ट पार्टियों ने जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर कहा कि आप मुझे ये बताइए, जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर के, गांव गरीब किसान और झुग्गी झोपड़ी के इंसान के सरोकार को लेकर के तमाम जो है वो बड़े फैसले किए। क्या किसी फैसले का इस विलाप मंडली ने समर्थन किया? क्या हर फैसले का इन्होंने विरोध किया, हर फैसले पे दुष्प्रचार किया, लेकिन उस दुष्प्रचार के अस्त्र को जनता ने अपने मजबूत संकल्प के साथ ध्वस्त किया। लेकिन नकवी जी, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से विरोध हो रहा था, लेकिन दिल्ली में इस तरह के छात्रों का प्रदर्शन होना, मेरी छात्रों से भी और सभी लोगों से अपील है कि किसी भी भड़काऊ बात में न आए, किसी दुष्प्रचार के चंगुल में न फंसे, किसी अफवाह के चंगुल में न फंसे, और वो इस बात को पूरी तरह से उनको हम यकीन दिलाते हैं कि उनके सामाजिक, संवैधानिक सभी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी पर भी, उनके किसी भी अधिकार पर कोई भी किसी भी तरह का कुठाराघात नहीं है। और जो लोग इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं उसके पीछे की उनकी मकसद और मंशा को कौन है ऐसे लोग? अब ये तो आपके सामने है सारे लोग, उसमें छिपाने की बात, छुपे रहेगी नहीं, छुपे तो नहीं रह गए ना, अब तो लाइन लगा के खड़े हो गए हैं। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से इसके पीछे जो तत्व हैं वो पूरी तौर पर शामिल हैं और उनका खुलासा हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं दिल्ली में कल भड़की हिंसा की 5 तस्वीर। देखिए वही 5 तस्वीर है जिसके बाद ये जो पूरा मामला है और ज्यादा गर्मा गया। आप देख सकते हैं कि छात्रों की आड़ में दिल्ली को कुछ उपद्रवियों ने किस तरह से जला डाला। छात्र खुद ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था वो हिंसात्मक नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर आप देखिए बस में किस तरह से तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई, रोड जाम कर दिया गया, पत्थर फेंके गए। तो ये जो विरोध आप देख रहे हैं इसमें छात्रों के अलावा कुछ बाहरी शख्स भी शामिल हो सकते हैं, उपद्रवी भी शामिल हो सकते हैं। और अब आपको जो जामिया में हिंसा हुई है उसकी 2 तस्वीर दिखा रहे हैं हम इस वक्त। देखिए एक जो कल हिंसा हुई है उसकी तस्वीर है, कुछ उपद्रवियों ने किस तरह से हिंसा भड़काई इन तस्वीरों में आप देखिए। और आज सुबह की तस्वीर दूसरी हम आपको दिखा रहे हैं। सब हालात यहाँ पर सामान्य नजर आ रहे हैं, कल से काफी बेहतर, और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो देखिए जामिया की एक कल की तस्वीर है और वहीं दूसरी आज की बिल्कुल अलग तस्वीर जहां फिलहाल सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने और इसी बीच एक अहम खबर मिल रही है हमें, वो भी आपको बता दें। जामिया को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरफ प्रोटेस्ट करते हुए छात्र और वहीं दूसरी तरफ जो इस वक्त की सबसे अहम खबर, 5 जनवरी तक के लिए जामिया को बंद कर दिया गया है। और देखिए जामिया विश्वविद्यालय की छात्राएं आज सुबह ही हॉस्टल छोड़कर अपने घर जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा सामान पैक करके छात्राएं निकल रही हैं यहां से। उनका कहना है कि हमें डर है फिर से हिंसा हो सकती है। इंडिया न्यूज से बात करते हुए एक छात्रा ने कहा कि अगर हम अपने हॉस्टल और लाइब्रेरी पर जा रही हैं, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा सामान पैक करके छात्राएं निकल रही हैं यहां से। उनका कहना है कि हमें डर है फिर से हिंसा हो सकती है। इंडिया न्यूज से बात करते हुए एक छात्रा ने कहा कि अगर हम अपने हॉस्टल और लाइब्रेरी में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर जाए तो जाए कहां। ऐसी सिचुएशन हो गई, अब इस सिचुएशन में हमें घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। नहीं, सेफ तो महसूस नहीं कर रही। और वहीं दिल्ली की जामिया